हेलो, मैं हूँ नेहा और आप देख रहे हैं नेहा मैथ क्लासेस। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 का। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड देयर कोएफिशिएंट्स। तो हमें कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दी गई हैं, तो उनकी हमें ज़ीरोज़ फाइंड करनी है, मींस रूट्स फाइंड करने हैं और ऐसी वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिस पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें ज़ीरो मिले। एंड नेक्स्ट स्टेप हमने वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड देयर कोएफिशिएंट्स। ज़ीरोज़ के बीच एंड कोएफिशिएंट्स के बीच जो हमने रिलेशनशिप डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में, तो वो हमने यहाँ पर वेरीफाई करना है हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो जो रिलेशनशिप हमने डिस्कस किया था जो प्रीवियस वीडियोस में, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम जो हमारा फर्स्ट पार्ट है x² - 2x - 8, सबसे पहले इसकी ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं, रूट्स फाइंड करते हैं। तो रूट्स फाइंड करने के लिए हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं, तो हमारा मल्टीप्लाई करने पर तो हमें मिलना चाहिए -8 एंड प्लस करने पर हमें मिलना चाहिए -2। तो हमें ऐसे दो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो ऐसे दो नंबर्स आपको मिल जाएंगे -4 एंड +2। तो -4 × 2 होता है -8 और -2 + 2 करोगे तो आपको मिलेगा -2। तो ऐसे आपकी मिडिल टर्म स्प्लिट होती है। तो आगे आपने फर्स्ट 2 टर्म्स में से जो जो चीज़ें कॉमन है आपको वो कॉमन निकाल लेना है और आपको मिलेगा अंदर फैक्टर x - 4। सिमिलरली लास्ट 2 टर्म्स में से जो चीज़ें कॉमन है आपको वो भी कॉमन निकालनी है। तो यहाँ पर 2 कॉमन था तो 2 को हमने कॉमन निकाल लिया तो हमें मिला x - 4। तो यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें दो फैक्टर्स मिल जाएंगे, x + 2 × x - 4। तो हमने ऐसी वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिस पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो। तो ऐसी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम हर एक फैक्टर को = 0 रखते हैं, क्योंकि अगर एक भी फैक्टर ज़ीरो हो जाए तो हमारा आंसर जो है इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो आ जाएगा। ओके, तो द वैल्यू ऑफ x² - 2x - 8 इज़ 0। तो इस पॉलिनोमियल की, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो कब होगी, या तो फर्स्ट फैक्टर जो था हमारा x + 2 वो ज़ीरो आए या फिर जो सेकंड फैक्टर है वो ज़ीरो आ जाए। तो x + 2 = 0 हो या फिर हमारे पास और x - 4 = 0 हो। तो यहाँ से हमने क्या करना है, दोनों फैक्टर में से x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो फर्स्ट फैक्टर से हमें x + 2 = 0 था, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से x = -2 जब आप +2 को शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड पे। ओके, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको आप एक साइड रखोगे वेरिएबल को और बाकी की सारी टर्म्स को आपने राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है। तो x + 2 = 0 था, तो यहाँ पर आपको मिलेगी x की वैल्यू -2। सिमिलरली सेकंड फैक्टर लेना है, तो सेकंड फैक्टर है x - 4 = 0। तो यहाँ पर भी आपने x को एक साइड रखना है, वेरिएबल को एक साइड रखना है और बाकी की सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है। तो -4 को जब आप राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो -4 हो जाएगा +4। तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी +4। ओके, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी दो ऐसी वैल्यूज़ जिस पर इस पॉलिनोमियल की, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको ज़ीरो मिलेगी। तो इसीलिए -2 एंड 4 क्या हो जाएंगी, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ हो जाएंगी, रूट्स हमें मिल जाएंगी। सो देयरफॉर द ज़ीरोज़ ऑफ x² - 2x - 8 आर -2 एंड 4। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट स्टेप था फाइंड द ज़ीरोज़, वो यहाँ पर हमारा हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो हमें ज़ीरोज़ कौन कौन सी मिली, -2 एंड 4। तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, डिग्री हाईएस्ट 2 थी वेरिएबल की, तो हमें यहाँ पर x की 2 ही ऐसी वैल्यूज़ मिली हैं जिस पर जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 आई। ओके, जितनी डिग्री होगी हमें मैक्सिमम उतनी ही वैल्यूज़ मिलेंगी। तो आगे हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड देयर कोएफिशिएंट्स। तो वेरीफाई करने के लिए जो हमने रिलेशनशिप डिस्कस किया था वो हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले था सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ में हमने सिंपली जो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं उनका सम करना है। तो -2 + 4 होता है 2। तो सिमिलरली आपको इसको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पर आप 2 को कैसे लिख सकते हो, माइनस इंटू -2.1, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और 2.1 इक्वल्स होता है 2 के। तो ये जो चीज़ है हमारे पास, ये जो हमारे पास रेशियो है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x था हमारे पास -2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² था हमारे पास 1, जो x² के साथ कांस्टेंट टर्म थी वो थी हमारे पास 1। तो यहाँ पर हमारा ये जो फर्स्ट रिलेशन था सम ऑफ ज़ीरोज़ का, ये इक्वल्स आ गया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यही हमारा रिलेशनशिप होता है ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट के बीच। तो नेक्स्ट रिलेशन होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। प्रोडक्ट में हमें सिंपली जो हमारी दो वैल्यूज़ आई हैं -2 एंड 4, इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो -2 × 4 हमें मिलेगा -8 इक्वल्स टू, अभी -8 को हम कैसे लिख सकते हैं, -8/1। तो -8 और क्या है हमारा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, और -8 की जगह पे मैं लिख सकती हूँ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², क्योंकि x² का कोएफिशिएंट क्या था, 1 था। तो यही हमारा रिलेशनशिप होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट के बीच, जो हमने वेरीफाई कर दिया है। तो दोनों जो है चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हमें मिल गई हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में भी हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। यहाँ पर वेरिएबल है s। तो 4s² - 4s + 1 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसकी भी हमने सबसे पहले तो ज़ीरोज़ फाइंड करनी है, और सेकेंडली हमने इसका जो रिलेशनशिप है ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट के बीच, उसको हमने वेरीफाई करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे ताकि हमें ज़ीरोज़ मिल जाए। तो फैक्टराइज करने के लिए हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है, हमें मल्टीप्लाई करने पर तो हमें मिलना चाहिए 4 × 1 होता है 4, एंड प्लस करने पर हमें मिलना चाहिए -4। तो ऐसे दो नंबर्स हमें फाइंड करने होंगे। तो ऐसे दो नंबर्स हैं -2 एंड -2। तो -2 × -2 होता है प्लस का 4, ओके, जो हमें रिक्वायर्ड था, और -2 को जब आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा -4। तो ऐसे आप की मिडल टर्म स्प्लिट हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 टर्म्स में जो जो चीज़ें कॉमन है उसको कॉमन निकाल लेना है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से 2s कॉमन था, उसको हमने कॉमन निकाल लिया, और आपके पास बचेगा 2s - 1। सिमिलरली लास्ट 2 टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, तो -1 को कॉमन निकाल लिया, और 2s - 1 हमारे पास बच गया ब्रैकेट के अंदर। तो अभी यहाँ पर हमें फैक्टर्स मिले 2s - 1 एंड 2s - 1। तो ये दोनों फैक्टर्स सेम है। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें ज़ीरो करनी है, ऐसी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है ताकि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास 0 आए। तो उसको फाइंड करने के लिए हम हर एक फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो द वैल्यू ऑफ 4s² - 4s + 1 इज़ 0। तो ये वैल्यू 0 कब होगी, इफ़ 2s - 1 इक्वल्स टू 0। तो अगर फैक्टर 0 के इक्वल होगा, तो हमने एक फैक्टर ही ले लिया क्योंकि दोनों फैक्टर सेम थे। तो यहाँ पर s की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। s को एक साइड रखना है वेरिएबल को, और बाकी की जो टर्म्स हैं उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देना है। तो 1 को जब आप -1 को जब आप राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो आपको मिलेगा 1, और 2 यहाँ पर s के साथ मल्टीप्लाई में था, तो ये आपको डिवाइड में मिल जाएगा। तो s की वैल्यू आपको मिलेगी ½ विच इज़ 1/2।
तो 1/2 को जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको आंसर 0 ही मिलने वाला है। तो इसीलिए जो 1/2 है इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो 1/2 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमें 0 मिल गई है। So therefore the zeros of 4s square minus 4s plus 1 are 1/2 and 1/2, क्योंकि दो फैक्टर्स थे, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, हमें दो ज़ीरोज़ ही मिलेंगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि दोनों ज़ीरोज़ हैं हमारे पास सेम आ गई हैं, तो ये दोनों क्या होंगी, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ हुई। मीन्स ये वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, एस को रिप्लेस करेंगे 1/2 के साथ, तो आपको आंसर मिलने वाला है 0। नाउ तो यहाँ पर हमने ज़ीरोज़ तो फाइंड कर ली, तो नेक्स्ट हमने वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो दोनों ज़ीरोज़ हैं जो हमारे पास 1/2, तो सेकंड ज़ीरो भी 1/2 ही है, दोनों का सम करना है। दोनों का जब आप सम करोगे तो हाफ प्लस हाफ होता है 1। तो सिमिलरली आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ एस डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एस क्या है, -4, तो माइनस इंटू -4 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एस क्या है 4, तो आपको मिलेगा माइनस। तो यहाँ पर जो था एक चीज़ यहाँ पर है, 4 के आगे जो है ये यहाँ पर माइनस है, ओके, क्योंकि जो एस का कोएफिशिएंट है यहाँ पर आप देख सकते हो, तो कोएफिशिएंट ऑफ एस है यहाँ पर -4, ओके। तो माइनस इंटू -4 डिवाइडेड बाय 4, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये भी किसके इक्वल आने वाला है, 1 के इक्वल, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड रेशियो ऑफ द माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एस एंड कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, ये दोनों हैं हमारे पास इक्वल आ गई हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट के बीच, वो हमने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया है। तो नेक्स्ट रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ के लिए। तो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ में हमने दोनों ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 होता है 1/4। तो 1 क्या है हमारा बेसिकली यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, 1 है हमारी कांस्टेंट टर्म, डिवाइडेड बाय 4 क्या है, तो 4 है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ किसके इक्वल आ गया इंडायरेक्टली, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो यही हमने रिलेशन प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में भी हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है विच इज़ 6x स्क्वायर -3 -7x। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको x की डिसेंडिंग पावर्स में लिखना होगा। तो सबसे पहले x की बड़ी पावर का जो टर्म है उसको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। तो यहाँ पर 6x स्क्वायर -7x -3, सबसे पहले आपको इसको रीअरेंज करना है थोड़ा सा। तो 6x स्क्वायर -3 -7x को आप लिखोगे 6x स्क्वायर -7x -3, x की डिसेंडिंग पावर्स में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 थी, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 पावर है, ओके। तो यहाँ पर फिर से सिमिलरली आपको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने पर आपको ऐसे तो नंबर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो आपको मिले 6 इंटू -3 होते हैं -18, तो मल्टीप्लाई करने पर आपको मिले -18 एंड प्लस करने पर आपको मिले -7। तो जब आप ऐसे नंबर्स ढूंढोगे तो आपको मिलेंगे -9 एंड 2। तो -9 इंटू 2 होता है -18 विच इज़ रिक्वायर्ड था, और -9 + 2 होता है -7। तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिटेड है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से आपको कॉमन निकालना है, जो भी चीज़ें कॉमन आ रही हैं, विच इज़ 3x एंड ब्रैकेट, तो अंदर आपके पास बचेगा 2x -3। सिमिलरली लास्ट 2 टर्म्स में से +1 एंड आपको ब्रैकेट के अंदर आपके पास बचेगा 2x -3। तो यहाँ पर आपको दो फैक्टर्स मिल जाएंगे, 3x + 1 एंड 2x -3, ओके। सो क्योंकि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हमने करनी है, तो ऐसी वैल्यूज़ फाइंड करनी है जहाँ पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आए। सो द वैल्यू ऑफ 6x स्क्वायर -7x -3 इज़ 0। कब 0 होगी, इफ़ जो दोनों में दो फैक्टर्स हैं, इन दोनों में से अगर एक भी 0 हो जाए
तो हमारे पास इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाएगी हमें, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में है। अगर एक भी 0 आ गया तो सारी प्रोडक्ट को 0 बना देगा। तो या तो जो फर्स्ट फैक्टर है वो 0 हो, और तभी यहाँ पे और लिखा है, या फिर सेकंड फैक्टर 0 हो। तो यहाँ से हमने फिर से इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है और x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो x को एक साइड रखना है और बाकी की सारी चीज़ें आपको राइट हैंड साइड शिफ्ट करनी है। तो x की वैल्यू आपको फर्स्ट फैक्टर से मिलेगी -1/3, सिमिलरली सेकंड फैक्टर से भी आपको मिलेगी 3/2। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम 2 वैल्यूज़ आपको मिल गई हैं। सो देयरफॉर द zeros of 6x² -7x -3 आर -1/3 एंड 3/2। तो ये दोनों वैल्यूज़ ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसको अगर आप x के साथ रिप्लेस करोगे, वेरिएबल के साथ रिप्लेस करोगे, तो आपका जो रिज़ल्ट है, जो आंसर है, वो 0 आएगा। नाउ सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू, क्योंकि आगे हमने वेरीफाई करना है तो सम ऑफ ज़ीरोज़ सॉल्व करेंगे। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ में दोनों वैल्यूज़ का सम कर देना है, और यहाँ पे एलसीएम लोगे अगर आप डिनोमिनेटर का, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, तो सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 7/6। तो नेगेटिव साइन लगा देना है आगे। तो ये चीज़ को हम और कैसे लिख सकते हैं, माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल आ गई, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। यही हमारा रिलेशन नंबर 1 होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो सेकेंड जो रिलेशन होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ के लिए। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमेशा किसके इक्वल आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो इसी चीज़ को हमने वेरीफाई करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ निकालेंगे, दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और -1/2 हमारे पास बचेगा। तो आगे आपने इस चीज़ को भी सॉल्व कर लेना है। कांस्टेंट टर्म कितनी है, -3, एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 6। तो -3/6 भी कितना होता है, -1/2, क्योंकि जब आप इसको 3 के टेबल के साथ कैंसिल आउट करोगे तो आपको यही फ्रैक्शन मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी आपका जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है वो किसके इक्वल आ गया, C/A मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो आगे वाली वीडियोस में जो इसके फर्दर पार्ट्स हैं 4th, 5th एंड 6th उसको कंप्लीट करेंगे। So thank you, and like the video and share with your friends.